जमीन पर एक अजीब सुकून था, मगर यह सुकून किसी बारिश के बाद की ठंडक जैसा नहीं था, बल्कि एक तूफान से पहले की खामोशी थी। दुनिया एक अजीब मराहिल से गुजर रही थी। नफरत, जुल्म और फसाद अपनी इंतहा पर था। इंसानियत का असली रूप मिट चुका था। लोग दुनिया के मजे और फसाद में इतने मग्न हो गए थे कि अल्लाह के दिन का जिक्र सिर्फ किताबों में रह गया था। और फिर एक दिन जमीन का एक राज बेनकाब हो गया। मेरा नाम सलीम है। मैं एक मुसाफिर हूं जो सच्चाई की तलाश में हर नगर, हर शहर और हर बस्ती में भटक रहा था। न जाने क्यों मेरी रूह बेचैन रहती थी, जैसे किसी बड़ी हकीकत का इंतजार हो। एक रात जब मैं मक्का के एक सुनसान इलाके से गुजर रहा था, तो मुझे एक नूरानी बुजुर्ग मिले। उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वो किसी बड़े राज से वाकिफ हो। उन्होंने मुझे देखा और कहा, बेटा, क्या तुम वो देखने के लिए तैयार हो जो दुनिया ने कभी नहीं देखा? मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा। आप किस बारे में कह रहे हैं? उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, कयामत का एक निशान जमीन के अंदर से उभरने वाला है, दाब्बतुल अर्द। मेरा दिल एकदम से तेज धड़कने लगा। क्या मैं उस निशान का गवाह बनने वाला था? अगली सुबह पूरा शहर एक अजीब खौफ और हैरत में डूब गया। जमीन हिलने लगी थी, मगर यह झलझला नहीं था। लोगों को महसूस हो रहा था जैसे जमीन के अंदर से कोई बेचैनी बढ़ रही हो। मैं और वो बुजुर्ग मस्जिद अल हराम के करीब एक जगह पर खड़े थे। अचानक एक जोर का धमाका हुआ। एक अजीब जानवर जैसा मखलूक का प्राणी जमीन से बरामद होने लगा। ये कोई आम जानवर नहीं था। उसकी शक्ल आदमी और जानवर दोनों का मिश्रण लग रही थी। उसकी आंखें बहुत चमक रही थीं, जैसे उनमें नूर भरा हो। लोग चीखने लगे, कुछ भागने लगे, मगर यह मखलूक सिर्फ देख रहा था। फिर उसने एक ऐसी चीज की जो दुनिया में कभी नहीं हुई थी। वो बोलने लगा, ऐ लोगों, तुमने अल्लाह के आखिरी पैगाम को झुठलाया। तुमने अपने दिलों को सच्चाई के लिए बंद कर दिया। अब जो लिखा जा चुका है वो अंजाम तक पहुंचेगा। मेरी सांसों में एकदम गर्मी सी भर गई। क्या ये वो वक्त था जब सच्चाई और झूठ का फैसला होने वाला था? दाब्बतुल अर्द के हाथ में दो चीजें थीं, मूसा ऐस का असा और सुलेमान ऐस की मोहर। वो लोगों के पास जाता और जिसे छूता उसका चेहरा चमकने लगता। मुझे बुजुर्ग ने समझाया, ये मोमिन और काफिर की निशानी लगा रहा है। जिसे मोहर से टच करेगा वो काफिर हो जाएगा, और जिसे मूसा का असा छुएगा वो मोमिन बन जाएगा। लोग भागने लगे, मगर कोई नहीं बच सकता था। हर शख्स की असल हकीकत सामने आने लगी। वो जो जुबान से ईमान का दावा करते थे मगर दिल से नहीं, उनके चेहरे काले हो गए। और वो जो सच्चे मोमिन थे, उनके चेहरे चांद की तरह चमकने लगे। ये देखकर लोग और भी ज्यादा खौफजदा हो गए, मगर अब सब कुछ लिखा जा चुका था। दाब्बतुल अर्द हर शहर, हर बस्ती और हर मुल्क में घूम रहा था। हर जगह सच्चाई का पर्दा उठ रहा था। लोग अपने गुनाहों पर रोया करते, मगर अब कोई माफी नहीं थी। फिर एक दिन वो बुजुर्ग जो मुझे मिले थे एक पहाड़ की तरफ चले गए। मैंने उनसे पूछा, आप कहां जा रहे हैं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मेरा वक्त आ गया है। अब जो होना है वो होकर रहेगा। मैंने देखा आसमान पर एक अजीब घटाएं छा गई थीं। ये आखिरी दिन का आगाज था। दाब्बतुल अर्द का काम मुकम्मल हो चुका था। अब मोमिन और काफिर अलग हो चुके थे। ये अल्लाह की तरफ से आखिरी निशानी थी जो इंसानों को दिखाई गई। फिर एक रात जब मैं एक पहाड़ पर बैठा था, मैंने देखा कि दाब्बतुल अर्द ने आसमान की तरफ देखा। एक जोर का धमाका हुआ और वो गायब हो गया। और उसी वक्त एक और चीज हुई। सूरज मगरिब से निकलने लगा। ये कयामत की आखिरी निशानी थी। अब किसी की तौबा कबूल नहीं होने वाली थी। मैं सिर्फ एक गवाह हूं। मैंने देखा कि कैसे अल्लाह की निशानियां पूरी हुई। मैंने देखा कि कैसे लोगों की असल शक्ल सामने आई, और मुझे यकीन हो गया जो कुरान में लिखा है वो सच है। अगर तुम इस कहानी को सुन रहे हो तो याद रखना, जो वक्त बीत जाए वो कभी वापस नहीं आता।
जब तक तौबा का दरवाजा खुला है, अपने रब की तरफ लौट आओ।